सरकार ने साफ कर दिया है कि अफजल गुरु का शव उसके परिवार को नहीं सौंपा जाएगा, लेकिन उसके सारे सामान अफजल की पत्नी के सुपुर्द किया जाने का फैसला किया गया है। अफजल के सामान में ढेर सारी किताबें, कुछ स्कार्फ, चश्मा और रेडियो शामिल है। किताबें और रेडियो। जेल में अफजल गुरु के यही दो साथी थे। आतंक के जिस चेहरे को एक दशक से ज्यादा की कानूनी और सियासी जद्दोजहद के बाद मिटा दिया गया, वो शख्स किताबों का बेहद शौकीन था। मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ चुके अफजल गुरु के पास उर्दू और इंग्लिश की तमाम किताबें थी। इन किताबों में सबसे अहम थी लाल कृष्ण आडवाणी की माई कंट्री माई लाइफ। जेल के सूत्रों का दावा है कि अफजल ने जिद कर लाल कृष्ण आडवाणी की यह किताब मंगवाई थी। वो जानना चाहता था कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी उसके बारे में आखिर क्या सोच रखते हैं। अफजल गुरु की पसंदीदा किताबों की फेहरिस्त में अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम भी थी। जेल सूत्रों की माने तो अफजल गुरु रेडियो सुनने का भी बेहद शौकीन था। अकेले में उसे अक्सर एफएम रेडियो सुनते हुए देखा जाता था। बताया जाता है कि अफजल को तरह तरह के स्कार्फ रखने का भी शौक था। अफजल किताबों का बेहद ही शौकीन था। जेल में उसके पास ढेर सारी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा अफजल के पास एक ट्रांजिस्टर था, खासकर शाम में, जिसे वो सुना ही करता था। साधारण सी घड़ी पहनने वाले अफजल के पास ढेर सारे स्कार्फ भी थे। अब ये तमाम चीजें उसके परिवार वालों को सौंप दी जाएंगी। अफजल के परिवार की मांग पर उसकी तमाम पसंदीदा चीजें उनके सुपुर्द की जा रही हैं। 9 फरवरी को अफजल को इतने गोपनीय तरीके से दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दी गई और वही दफन कर दिया गया कि उसके परिवार को फांसी से पहले इसकी भनक तक नहीं लग पाई। अब अफजल का परिवार चाहता है कि आखिरी बार मिलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन कम से कम उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने का मौका दिया जाए। सरकार उनकी इस मांग पर विचार कर रही है। वो जाना चाहते हैं तो इट कैन बी कंसीडर्ड। अफजल गुरु के परिवार ने उसके शव को भी सुपुर्द किए जाने की मांग की थी, जिसे सरकार सिरे से खारिज कर चुकी है।